हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ट्रैवलिंग व्लॉग। और रेडी हो के मैं निकल चुकी थी फटाफट से टेंपल एक्सप्लोर करने, क्योंकि शाम हो चुकी थी मैं जब तक यहाँ पहुँची। और मुझे बहुत सारे टेंपल एक्सप्लोर करने थे। मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे सुबह इसके बाद प्रयागराज भी जाना है। और फाइनली हम पहुंच चुके थे सरयू नदी को देखने के लिए। ऑटो जहां तक जा सकते थे उन्होंने हमें वहां पे उतार दिया। और रास्ते में चलते चलते मुझे ये टेंपल दिखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, राम भगवान जी, सीता माता और लक्ष्मण जी का। और यह मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराना लग रहा था। मतलब लाइक बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी मुझे तो। मतलब हर चीज़ ऐसे बहुत एंशिएंट लग रही थी। और निकलते निकलते मुझे ये अचानक से दिख गया, तो मैंने सोचा क्यों ना अंदर जाके प्रे ही किया जाए। और देन वापस हम निकल चुके। और ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ही प्यारा सा मंदिर था। और जब मैं वॉकिंग करके जा रही थी तो मुझे फ़ील ही नहीं आ रहा था। आई फील कि लाइक पता नहीं कौन सी साइड पे नदी पे, सरयू नदी पे आरती शुरू ना हो जाए। तो जब मैं पहुंची तो मुझे आरती देखने का मौका मिला, बट उससे पहले मैंने सरयू नदी में दीपक प्रज्वलित किया और उनकी आरती की। मैं ये मौका खोना नहीं चाहती थी। मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आई प्रेयर करके। और ये देखो आरती शुरू हो चुकी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है वहाँ का। बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। हालांकि कुंभ मेला लगा है, वहाँ पे बहुत पब्लिक है, बट स्टिल यहाँ पे भी रश था, लोगों की भीड़ लगी थी। और जो फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं, आई थिंक उन्होंने पे किया है आरती करने के लिए। आई डोंट नो, मैं लेट पहुँची थी और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, वरना मैं भी ये मौका मिस नहीं करती। मुझे भी आरती करनी थी, बट चलो बेटर नेक्स्ट टाइम। और ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। मेरा अयोध्या का ये पहला ट्रिप है और मैं इससे पहले कभी नहीं आई। मैं चाहती तो मैं डायरेक्ट भी जा सकती थी, बट मुझे यहाँ पे आना था कि मैं यहाँ से होने के बाद प्रयागराज चली जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तीर्थ पे आऊँ तो कुछ भी मिस ना हो। मतलब मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर लूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो आज में जीते हैं। मुझे बहुत पसंद है, लाइक पता नहीं सबका अपना अपना नेचर रहता है, बट मुझे तो यहाँ पे आना था, इसलिए मैं ज़िद करके सबसे पहले यहीं पे आई। तो जितना टाइम हो सके मुझे यहाँ पे स्पेंड करना था। ये जो वाइब्स है ना, जब मैं टेंपल में आती हूँ तो जो वाइब्स है वो मैं बता नहीं सकती, वो मैं मिस नहीं कर सकती। आरती ख़त्म होते ही हम लोग फटाफट से निकल गए, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ देखना बाकी था। आई नो कि लिस्ट बहुत बड़ी है, वो उतना ज़्यादा कवर नहीं हो पाएगा, बट लेट्स सी कितना ज़्यादा कवर हो सकता है। ये लता मंगेशकर चौक है जहाँ पे ये सितार बना हुआ है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मैं अपना होमवर्क अच्छे से कर लेती हूँ। लाइक पहले बहुत फुली स्टडी कर लेती हूँ कि हाँ मुझे कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ पे नहीं। और मतलब मुझे पता रहता है कि कौन सा टेंपल है, कौन सा यहाँ पे मेन हनुमानगढ़ी का मंदिर है। और रास्ते में जाते जाते लाइक हमने सोचा कि बहुत भीड़ दिख रही थी। एक्चुअली सेम वे है, ये राम मंदिर जाने का भी वे रहता है और ये हनुमानगढ़ी में जाने का भी मंदिर का सेम ही वे है। तो एक तरफ राम मंदिर जाने वाले लोग चल रहे थे, हनुमानगढ़ी जाने वाले लोग चल रहे थे, तो हमने सोचा कि पहले हम हनुमानगढ़ी जाया जाए।
और आप देख सकते हैं कि कितना रश तो था। पीछे तक बन जाती हैं, कहा बट जाता है कि थैंकफुली लाइनें तो बहुत ज़्यादा नहीं था, बट रश तो था ही। और करते करते धक्के खाते हम फाइनली अंदर पहुंच चुके थे। बट मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं कोशिश कर रही थी कि साइड से ही चला जाए। वृंदावन में बहुत धक्के लगते हैं तो मैं घबरा जाती हूँ कि बस कुछ छूट ना जाए, तो उस वजह से। और प्रॉपर शूट नहीं हो पाया, हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाई क्योंकि मैं साइड पे थी, तो वहाँ पे पुलिस वाले पास ही में थे, उन्होंने मना कर दिया शूट करने से, तो इसलिए मैंने वहाँ का शूट नहीं किया। अब जो कि हम दशरथ जी राजमहल का की तरफ है। जा रहे हैं, और ये देखो, मैं जो कि स्पेशली अंदर है। जाके फोकस कर रही थी कि मुझे देखना था ये रूम बंद है और कितना पुराना रूम है। आई डोंट नो कि ये उनके टाइम का है या थोड़ा बहुत चेंजेस आए हुए हैं, उस बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। फॉर मतलब मी हैप्पीनेस इज़ व्हेन यू आर इन सच प्लेसेस, लाइक आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। और बस मुझे दौड़ना होता है। आपको मैं बता नहीं सकती, लाइक जब मैं बाहर होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ। और ये हम लोग अंदर जा रहे हैं, बहुत ही अलग सा नज़ारा था, मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। और ये देखो, ये वहाँ का एंट्रेंस है। लाइटनिंग बहुत ही डिफरेंट थी, लाइक आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उन्होंने शूट करने के लिए मना नहीं किया और इसलिए मैं फ्रीली शूट कर रही थी। बाहर बहुत सारे लोग थे जो फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे। और ये रहा मंदिर, बहुत ही सुंदर से मूर्तियाँ थी वहाँ पे। एक्चुअली मैं उनको पूछ नहीं पाई एग्जैक्टली किस किस की मूर्ति है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और ये तो मेन तो पता ही है, ये राम भगवान जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की थी। और ये देखो, ये वहाँ पे बहुत ही सुंदर मैं सा आपको दिखा तो एंट्रेंस था, सकती हूँ, बट वहाँ की वाइब्स में जो भी कि बहुत ही ट्रांसफ़र प्यारा सा हो लग पाए या रहा था। नहीं। और आप में से कौन कौन अयोध्या गया हुआ है? और ये रही मैं। जब तक वीडियो ना शूट करूँ तो तब तक पता नहीं। बस हम लोगों को तो कुछ भी चाहिए, स्पेस थोड़ी सी मिल जाए शूट करने के लिए, तो बस शुरू हो जाता। ये हम पहुंच चुके हैं, ये महल है जो कि कहा जाता है राम भगवान और सीता जी का है। यहाँ दीवारों पे भी सीताराम लिखा हुआ है, जो कि उनको उनकी फैमिली से मिला है। ये लोग कुछ पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, वो सीता और राम के नाम पे फिंगर से सेम ही ड्रॉ कर रहे थे। और मैंने पूछा भी नहीं, मतलब ऐसा क्यों। और देखिए इस मंदिर में कितनी रौनक है। और ये रहे हमारे राम जी। आपको पता है, मेरा प्लान नहीं था अयोध्या के बारे में। मैं जब भी सोचती थी ना, तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि नहीं, अयोध्या मैं बाद में जाऊंगी, लाइक बाकी ऑप्शंस फिर भी कंसिडर करती थी, और अयोध्या का मैं बोलती थी कि नहीं, ओके अयोध्या मैं बाद में सोचूंगी। बट मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे कैसे बुला लिया, मतलब आप समझ सकते हैं ना। मतलब आई नो, मैं ऐसी फील करती हूँ, जब तक मेरे भगवान की मर्ज़ी ना हो तो हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। बट शायद उन्होंने मुझे खुद बुलाया वहाँ पे। और यहाँ पे चरण बने थे, तो सब उसको बहुत अच्छे से प्रे कर रहे थे। आई कांट एक्सप्रेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जब मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, किसी भी तीर्थ पे, तो वो वहाँ के देवता मुझे बुलाते हैं। लाइक अगर मैं उज्जैन में गई तो महाकाल जी बुलाते हैं। लाइक जब भी मैं कहीं पे पहुँचती हूँ ना, तो मेरी आंखों में लिटरली टीयर्स आ जाते हैं और एक कनेक्शन सा फील होता है, पता नहीं कैसे। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे ये सुबह, जर्नी में यही था बैक अभी, टू बैक बट फ्लाइट थी, देन रेस्ट भी नहीं भगवान की की, सिर्फ मर्जी थी कपड़े कि मैं चेंज यहाँ किए और आऊँ। भाग आए। और और रात हो चुकी थी, फाइनली तो सोचा राम हालत बुरी मंदिर हो भी चुकी। कवर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और इसीलिए
लाइक हम लोग वहाँ पे ही चल गए थे। राम मंदिर का शूट मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। ये मेरे होटल जाने का रास्ता है वापस। और शादियाँ तो इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे, और वहाँ का म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद आया। वो मतलब ऐसे बीट देते हैं, डिक चिक करके कोई बीट आती है, और मतलब ये देखो आप इंजॉय कर सकते हो। एक्चुअली वहाँ पे फ़ोन पहले ही वो ले लेते हैं, तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। हाँ, बट आप लोगों के लिए शादियाँ ज़रूर शूट हो रही हैं। और अब मानोगे उस दिन बहुत ज़्यादा शादियाँ थी वहाँ पे अयोध्या में। ये देखो, इनका मतलब डीजे सिस्टम भी कुछ डिफरेंट है, यूनिक। ये हमारे होटल में भी शादी थी, आप देख सकते हो। और मैं जब पहुंची तो मैं देख के हैरान रह गई, लाइक सीरियसली हमारे होटल के अंदर भी शादी थी उसी दिन। और मैंने सोचा नहीं जब वहाँ से जा रहे थे। और